बस जी ये नॉलेज नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा, नहीं मालूम है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ में बाबा जी हैं, इनसे इस्लामिक सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे इस्लामिक सवाल कर सकते हैं, दीनी? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, इसी से तो दीन चला है। जी माशाल्लाह। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत है ये जी। उन्होंने ये दावत दे के दीन फैलाया, मुसलमान बनाए हैं। उसी की उम्मत में बाबा आदम से ये पैदा हुई दुनिया जो चली, औरत से नहीं चली। ये बाबा आदम की पसली से ये दुनिया पैदा हुई है, जो दुनिया फैल रही है। और हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज पढ़नी जरूरी है, फर्ज है। ये छोड़नी नहीं है। जो इस कज़ा भी हो जाए तो उसको अदा करनी चाहिए। और हमारे अल्लाह की तरफ से 50 वक्त की नमाज थी ये मुसलमान को पढ़नी, और 5 वक्त की नमाज है ये। इसको भी पढ़ते हुए परेशान हो रहे हैं हमारे मुसलमान, नहीं परेशान हो रहे, नहीं एक पैसे से, रोजी से, रिजक से नहीं तड़पते फिर रहे हैं। अच्छा, आप नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम की? जी, मैं 5 टाइम की फर्ज पढ़ता हूँ अपनी, और उसकी साथ साथ मैं शुरू में तहियातुल वजू, तहियातुल मस्जिद दोनों फिर पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद में जो सुन्नत होती है वो पढ़ता हूँ। फिर जो फर्ज हैं, जो उनसी भी रकात के हैं वो पढ़ता हूँ। फिर उसके बाद में शुक्राने के 2 नफिल पढ़ता हूँ। एक रकात के अंदर 3 दफ़े में इन्ना तो इन्ना कल कौसर वसल रब्बिका वन्ना शाने का वलब्तर 3 मरतबा ये पढ़ता हूँ। फिर दूसरी रकात में 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ता हूँ। कुल वल्लाह वहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 3 दफ़े कुल वल्लाह पढ़ने से ऐसा सवाब मिलता है जैसे हमने कलाम पाक। बाबा जी ये बताइए, जो नमाज में 2 रकात में बैठकर तहियात पढ़ी जाती है वो सुनाइए। जी, अत्तहियातु लिल्लाहि सल्लवातु तय्यबातु सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जुबान को देखो, आप वो ना करें, मैं सही पढ़ रहा हूँ, जरा जुबान का वो हो रहा है। अपनी जुबान को देखो और मेरी इसको पकड़ो, जबर जेर का काम। ये जरा गला पड़ा इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, दुरूद शरीफ सुनाइए। जी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना, ये नहीं जो नमाज में पढ़ी जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये है दुरूद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुल मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नी जुनमतु नफ्सी जुल्मन कसीरा ला यगफिरु जुनूबा इल्ला अंता फगफिरली मगफिरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका गफूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दोनों कांधों पे सज्जे कांधे के ऊपर देखना चाहिए जो फरिश्ते बैठे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। माशाल्लाह, आपने तो सुना दिया। खैर, और बाबा लोग नहीं सुना पाते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों के ऊपर है? देखो, मैं कुछ नहीं ये बता सकता हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ। मैं बुजुर्गों की खिदमत में रहा हूँ, और बुजुर्गों ने जो मुझे बताया, मैंने सीखा है, वो अपने दिल के अंदर तारका। जितनी नॉलेज है वो बताऊंगा सही, और जो नॉलेज नहीं तो मैं ये सुनिए। तो इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। कितनी है? 5 चीज़ों के ऊपर। 5 चीज़ों के ऊपर। एक मिनट, इस्लाम की जो बुनियाद है 5 चीज़ों पर है, बताइए कौन सी है? कलमा, सबसे पहले कलमा, जी जी, फिर नमाज, जी, फिर रोजा, जी, हज, ज़कात। जी, 5 चीजें हैं। बिल्कुल हक बात है, इसके ऊपर बुनियाद है। ठीक है जी जी। ये भी मालूमात रखिए, अगर आदमी कोई पूछे कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़, नहीं ये मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। जरा इस टाइम में मेला लेन में हूँ, पता सब है। ये बताइए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बताइए, कितने साल हुई? देखो, ये मैं नहीं कह सकता, हम उसकी उम्मत में है। ये जो दीन फैलाया मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैलाया, और ये जो गरीब नवाज हैं अजमेर वाले आधे इलाके में उन्होंने दीन फैलाया। पंजाब जिस नबी की आप उम्मत में उनके बारे में बताइए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक बताइए, कितने साल हुए? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कितनी उम्र है कितने नहीं, मैं पढ़ा हुआ नहीं। आप तो किताब पढ़े हुए हैं, मैं नहीं पढ़ा हुआ, मैं बुजुर्गों की खिदमत की है। तो नहीं आपको मालूम है तो हम बता रहे थे। 63 साल। जी, आप बताइए। ठीक है, इस साल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों के नाम बताइए आप। जी, ये भी नहीं बता सकता, बस सिर्फ मुझे तो एक फातिमा का नाम है, जो फातिमा जो सबसे छोटी बेटी है। 1 मिनट, वो छोटी है या बड़ी है, जितना मुझे नॉलेज है वो बताऊंगा, फालतू नहीं बताऊंगा। अच्छा। ना मेरे को फालतू बात करनी आती है। 3 बेटियों के नाम नहीं मालूम है? हाँ, नहीं मालूम नहीं है। अब छोटी बेटी के बारे में ये पता है, जब वो काम करती थी उसके हाथों में छाले पड़ जाते थे, और चक्की चलाते चलाते अनाज बिछोड़ते, बर्तन मांझ के हाथों में छाले पड़ते थे। तो उन्होंने अपनी बांदी से बोला, जाओ आप हजूर के पास पहुंचाओ और एक बांदी मेरे लिए जरूर भेजें, जिससे मेरे को सहूलत मिले। अब्बा हजूर ने क्या दावत दी उस बांदी को
तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर ये पढ़कर अपने ऊपर दम करें, सारा दुख दर्द दूर हो जाता है। हाँ, ये तस्बीह फातिमा है माशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं, जी ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम, सबसे छोटी बेटी फातिमा रजी अल्लाह ताला। दोबारा फिर सुनाओ, दोबारा। ज़ैनब जैनब रजी अल्लाह ताला, रुकैया रजी अल्लाह ताला और कुलसूम रजी अल्लाह ताला, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला। ये 4 बेटियां हैं। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां हैं। अच्छा ये बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफाओं के नाम बताइए। देखो ये भी नॉलेज नहीं, मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, मैं बुजुर्गों की सोबत में रहा, उनकी खिदमत की, जो भी मेरे सामने बात है उनको दिल के अंदर तारा उस पर अमल करता हूँ। अच्छा आखिरी नबी का नाम बताइए। आखिरी नबी हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उसके बाद में कोई नबी नहीं है। तो सबसे पहले दुनिया में कौन सा नबी है? सबसे पहले नबी बाबा आदम अलैहिस्सलाम जी अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, आए हैं दुनिया के अंदर, और उसी की उम्मत में हम हैं। 4 खलीफाओं के नाम नहीं मालूम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु। और सबसे छोटे खलीफा कौन है? मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये 4 खलीफा हैं और 5वें खलीफा मौला हसन भी हैं। 6 महीने मौला अली के पूरे किए जिन्होंने। हसन हुसैन ने सजदे में गर्दन कटाई जो नमाज पढ़ी। हसन अलैहिस्सलाम और हुसैन अलैहिस्सलाम किसके बेटे हैं? साहबजादे किसके हैं? बस जी ये नॉलेज ने मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अच्छा नहीं मालूम है। देखो मौला हसन और मौला हुसैन जो है मौला अली के साहबजादे हैं। सुभान अल्लाह, हैं कि नहीं? सुभान अल्लाह। जो है करबला के मैदान में शहीद हो गए। जी जो है दोनों बेटे मौला अली के हैं। अल्हम्दुलिल्लाह है। अच्छा ये बताइए बाबा जी, इशा की नमाज में कितनी रकातें होती हैं? 17 रकातें होती हैं। जी। कितनी फर्ज होती है, कितनी सुन्नत होती है? जी 4 तो सुन्नत होती है, फिर 4 फर्ज होते हैं, फिर 2 सुन्नत होती है, फिर 2 नफिल होते हैं, फिर 3 वितर होते हैं, फिर 2 नफिल होते हैं। जो बाद के 2 नफिल होते हैं वो तहज्जुद की नमाज में शामिल होते हैं, और वो जितने भी पढ़ सकें तहज्जुद की नमाज पढ़ सकता है। जो रात को नहीं उठ सकता है, रात को बीमार भी है, परेशानियां भी है, सब बातें हैं, तो वो तहज्जुद की नमाज ईशा के बाद अपनी अदा कर सकता है। अच्छा सजदे में और रुकू में नमाज में क्या पढ़ा जाता है? सजदे में, रुकू में पहले तो रुकू है, पहले रुकू के अंदर 3 मरतबा या 7 मरतबा या 5 मरतबा या 11 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, ये रुकू में पढ़ा जाता है। ये सजदे में जो पढ़ता है, हाँ मत बोलो भाई, जरा दीन की बात हो रही है, इनको चुप कर दीजिए, वे बात करते जाइए। रुकू के अंदर 3 मरतबा सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान, रुकू की बात हो रही है, सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम जब रुकू में जाती है, पढ़ी जाती है, बस तू नजर आता है अल्लाह, तू जिधर सजदे में बताइए कौन सी तस्वीर पढ़ी जाती है? जी तस्वीर में ये पढ़ा जाता है सजदे के अंदर सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला 3 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, और 7 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 11 मरतबा भी पढ़ सकते हैं। अच्छा बाबा जी ये बताइए, वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने 40 दिन तक आग में महफूज रखा? बस जी ये बात मेरे सामने अभी नहीं है, आई तो मेरे पे कौन सा नबी ने? नॉलेज नहीं, हज़रत इब्राहीम नॉलेज ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियाँ होती हैं। जी जिनके नाम की कुर्बानियाँ होती हैं, और काबे के अंदर वो पानी के लिए तड़प रहे थे। उनकी माँ कभी उस पहाड़ी बजावे, कभी उस पहाड़ी बजावे, पानी के लिए उनका जो एड्डी लगी तो वहीं पानी का चश्मा उभर पड़ा, जो आज तक की दुनिया में कभी बंद नहीं होता, वो चलता रहता है। दुनिया पानी लाती है, आबे जमजम कभी खराब नहीं होता। माशाअल्लाह। ये बताइए बाबा जी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम बताइए। किनका? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम बताइए, जो वालिद थे। देखो जनाब, मेरे पर बहुत काम है, बहुत वो है, आती तो बातें हैं, थोड़े मेरे दिमाग में, दिल के अंदर नॉलेज नहीं हुआ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। नहीं मालूम है? अब्दुल्ला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? अब्दुल्ला है। और दादा का नाम बताइए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। नॉलेज नहीं है। दादा का नाम है अब्दुल मुत्तलिब। क्या नाम है? अब्बा का नाम है अब्दुल्ला और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। सुभान अल्लाह। बहुत। और चाचा का नाम है अबू तालिब। चाचा का नाम अबू तालिब है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा का नाम अबू तालिब, जिन्होंने इनको पाला है। जी मेरे नबी को जिन्होंने पाला है, परवरिश करा है। अच्छा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम बताइए आप। इसका भी नॉलेज नहीं है,
मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। देखो ये दीनी बात है, इसमें पकड़ में आ जाएगा, गलत हमारे मुंह से निकल जाए, हम पकड़ में आ जाएंगे। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम आमना है। आमना, हाँ। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम आमना है जी। और अच्छा ये बताइए बाबा जी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कितने थे, मालूम है? ना, ये भी ना। बेटों में इख्तिलाफ है, मगर बेटे जो है 2 भी थे, किसी ने 2 भी लिखे, किसी ने 3 भी लिखे हैं। इसका मेरे पीर साहब ने बताया था मुझे जी। जब खाना सामने आता है जी। तो वो एक रोटी के 2 टुकड़े करते थे, जी। फिर वो दोबारा उनके 2 लड़के हो गए तो वो 2 रोटी के 3 टुकड़े करते थे। एक तो मेरे मोहम्मद खाते थे, एक उनके दोनों लड़के आधा आधा टुकड़ा खाते थे, और फिर उनके 4 लड़के हो गए तो वो एक रोटी के 4 टुकड़े करते। ये मेरे पीरे मुर्शद जो फकीरी लैन से मैं उनसे वजू किया है। अच्छा दुआ कुनूत सुनाइए, जो वितर की ईशा की नमाज में वितर में पढ़ी जाती है, दुआ कुनूत वो सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नजरुका व नस्कुरुका मजरुका व नगफिरुका व नतलऊ मजरुका व नकलऊ नतरुका मजरुका यफजुरुका मैं यफजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन नस्जुदु अलैका नक्शा जाबका इन्ना जाबका बिल कुफ्फारिल मुलिक। ये दुआ कुनूत है, सही से याद कर लीजिए। थोड़ा मेरा मिस्टेक है, थोड़ा तबीयत खराब हो रही है, वैसे तो याद है मेरे, तो थोड़ा मेरी तबीयत। अच्छा ये बताइए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले निकाह किस बीबी से किया है? सौजा से किया। देखो जी इतना तो नॉलेज है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो 7 औरतें की, इन्होंने बीबियाँ की, और उसके बाद में मैंने 11 भी सुनी है। आखिर इनके नाम नहीं बता सकता, जो नॉलेज मेरे 11 निकाह भी किए, 7 निकाह भी उन्होंने में आया है, ये मैंने सुना है, हदीस में सुना है, और जितना नॉलेज है वो बात करूंगा मैं। किस जो है बीबी से निकाह आपने किया जी, उनका नाम बताइए। ये नॉलेज नहीं है। खतीजतुल कुबरा से सबसे पहले आपने निकाह किया जी? हाँ जी, खतीजतुल कुबरा से सबसे पहले आपने निकाह किया। आपकी उम्र मुबारक कितने साल थी जब आपने जो है उनसे निकाह किया? जी जी जी, नॉलेज नहीं, ये नॉलेज नहीं। खतीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सबसे पहले निकाह जो है खतीजतुल कुबरा से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। दूसरा निकाह किससे किया? दूसरा निकाह जो है अम्मा आयशा से किया।